डियर लिसनर्स, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आस्था की असीम शक्ति, इंसानियत के छिपे हुए चेहरों और जीवन के बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जहां एक असाधारण किसान का अटूट विश्वास एक असाधारण घटना को जन्म देता है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए या चाहें तो कहीं दूर किसी कोने में चले जाइए, बस मेरी आवाज के साथ बहते चले जाइए। ये कहानी है एक भगवान को चिट्ठी की कि कैसे एक इंसान की श्रद्धा, एक इंसान की आस्था जो है ना, वो कुछ भी, किसी भी चैलेंज को चैलेंज कर सकती है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। तो कैसे एक आस्था एक किसान की जो उसे उसकी समस्याओं से बाहर लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, हरी भरी वादियों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर बसे हुए एक अकेले घर से। ये घर था हमारे हीरो लेंचो का। लेंचो एक बेहद सीधा साधा मेहनती किसान, जिसके जीवन का एक एक पल उसकी जमीन से जुड़ा हुआ था। एंड उसकी खेती, उसकी फसलें उसकी जान थी। उस साल उसने मक्के की फसल बोई थी, और फसल क्या थी, मानो कि हरे हरे मोतियों की ना लड़ियां बिछी हुई हो, इतनी अच्छी फसल थी। बस दरकार जो थी वो एक बारिश की थी, बस थोड़ी सी ही, ताकि फसल जो है ना वो पक जाए और उसके घर में खुशहाली आ जाए। उसके उसके मन में आशा जो थी ना वो भर भर कूट कूट के भरी हुई थी। एक दिन सुबह सुबह लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, आज तो सचमुच बारिश होगी, देखना। उसकी पत्नी जो चूल्हे पर खाना बना रही थी वो मुस्कुराकर जवाब देती है कि भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। और सचमुच कुछ ही देर में आसमान में काले बादल जो है ना वो छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। लेंचो खुशी से पागल हो उठता है। वो अपने खेत में जाकर हवा का स्पर्श महसूस करता है और देखता है कि बारिश की बूंदें जो है ना वो गिरने लग गई। उसके चेहरे पर एक के बाद एक बारिश की बूंदें गिरती है और वो खुशी से चिल्लाता है, ये तो नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदे 10 सेंट के और छोटी बूंदे 5 सेंट के। उसका दिल जो है ना वो उम्मीद से भर चुका था, बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा खुशहाल की, मतलब उसकी खुशियों का ना मतलब ठिकाना ना हो। लेकिन प्रकृति का जो खेल है ना वो निराला होता है दोस्तों। लेंचो की खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगती है और उन बारिश की बूंदों के साथ आने लगते हैं बड़े बड़े ओले। और वो बड़े ओले ऐसे कि मानो कि बारिश कम हो रही हो, लेकिन बूंदों की जगह, पानी की बूंदों की जगह वो जो ओले हैं वो गिर रहे हैं। ओले क्या थे, मानो आसमान से सफेद पत्थर बरस रहे हो। लेंचो का दिल जो है वो बहुत ज्यादा बैठ जाता है। वो अपने बच्चों को घर के अंदर बुला कर कहता है कि मतलब अपने बच्चों को अंदर बुला लेता है और वहां खुद खड़ा रहता है, अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी को देखता रहा। ये ओले आधे घंटे नहीं, पूरे 1 घंटे तक बरसते रहे और उसकी आवाज में वो दर्द नजर आता है। जब ओले थम जाते हैं तो मंजर कुछ ऐसा होता है कि कलेजा मुंह में आ जाए। खेत जो कुछ देर पहले हरे भरे थे, लहलहा रहे थे खुशहाली से, अब वो पूरी तरह सफेद चादर में ढके हुए हैं। मानो कि मतलब पूरा का पूरा, पूरी जो खेत है वो सफेद हो गई हो, जैसे किसी ने पूरे खेत पर नमक बिखेर दिया हो। मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी थी, एक भी पत्ता नहीं बचा था, पेड़ पर फूल टूट चुके थे। लेंचो ने अपने बेटों को कहा कि कि देखा, और गहरे दुख से कहा कि भाई टिड्डियों का जो झुंड है ना वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है, यानी बारिश ने तो उससे ज्यादा बर्बादी कर दी है, इस साल हम भूखे मरेंगे। उसके उसकी आवाज में वो दर्द थी, वो हेल्पलेस फील कर रहा था, असहाय फील कर रहा था। रात भर लेंचो की आंख में नींद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में ना एक बात पक्की थी और वो थी उम्मीद। उसके सारे परिवार के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि कोई बात नहीं, भगवान जो है ना वो उसकी मदद जो है ना वो जरूर करेंगे, भगवान जरूर करेंगे। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, याद रखना, कोई भूख से नहीं मरता है। वह जानता था कि ऊपर बैठा कोई ना कोई उसकी बात जरूर सुन रहा है और जो सबकी मदद करता है। हालांकि लेंचो एक किसान था, लेकिन वह पढ़ना लिखना अच्छे से जानता था। और अब उसने एक अविश्वसनीय फैसला लिया, और वैसा फैसला जो कोई सोच नहीं सकता। उसने तय किया कि वो सीधा भगवान को चिट्ठी लिखेगा। आपने सही सुना, भगवान को। अगले रविवार सुबह सुबह वो कागज और कलम लेकर बैठ गया, पूरी गंभीरता से, पूरी एकाग्रता से अपना पूरा का पूरा दुख लिखता है कि हे भगवान, मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं फिर से अपनी फसल बो सकूं और अगली साल आने तक अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो अच्छे से कर सकूं। उसने लिफाफे पर पता लिखा, टू गॉड, यानी ये जो भगवान के पास चला जाए ये लेटर, और फिर शहर जाकर खुद उस चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके चेहरे पर अटूट विश्वास था, जरा भी संदेह नहीं था
कि ये लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचेगा भी या नहीं। अब यहां से जो है ना वो कहानी एक नया मोड़ लेती है कि पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन होता है, जब वो चिट्ठी देखता है तो बहुत ज्यादा यहाँ हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टू गॉड लिखा है। उसने ऐसी चिट्ठी आज तक कभी नहीं देखी थी। तो उसने पोस्ट मास्टर को डिसाइड करता है कि वो पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाएगा वो चिट्ठी। और पोस्ट मास्टर एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा। पहले तो वो जोर से हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी ना तुरंत गंभीर विचार में बदल जाती है कि भाई कोई इंसान इतना ज्यादा विश्वास कैसे कर सकता है, किसी किसी इंसान के अंदर इतना ज्यादा विश्वास कैसे हो सकता है। काश मैं भी इस आदमी की तरह भगवान में विश्वास कर पाता, जिसने सीधे भगवान को चिट्ठी लिख दी। पोस्ट मास्टर का जो दिल हो गया ना वो हिल गया, और मतलब वो किसान के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत फैसला किया कि वो इस चिट्ठी का जवाब जरूर देगा। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो उसे एहसास हुआ कि केवल एक अच्छी भावना या जवाब काफी नहीं है, कि उस चिट्ठी में जो उसने मांगा है ना वो सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं है, वो है पैसे। उसने 100 पैसे मांगे थे। हालांकि ये मुश्किल था, पर पोस्ट मास्टर ने अपने फैसले पर अडिग मतलब रहने की कोशिश की, और अपने आसपास सभी एम्प्लॉय, सभी कर्मचारियों से जो भी पैसे बन पड़े सबसे उसने वो किया। और अंत में जाकर 70 पैसों से थोड़ा सा, यानी मतलब लगभग लगभग 70 पैसों आप समझिए कि जोड़ा इकट्ठा किया, और उसने सावधानी से उन पैसों को एक लिफाफे में रखा और लेंचो के पते पर भेज दिया। लिफाफे पर उसने एक शब्द लिखा, गॉड। संगीत पीछे मतलब अब उसके मन में ना मतलब ऐसा समझो कि वो बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि वो किसी की हेल्प कर पाया था। अगले रविवार को जब सारे के सारे मतलब लोग काम कर रहे थे, तभी क्या है, लेंचो जो है वो वहां पर आता है। और लेंचो उम्मीद से भरा हुआ है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। वह सामान्य से थोड़ा सा पहले आ गया था। कहीं उसकी चिट्ठी आ तो नहीं गई। पोस्टमैन ने खुद चिट्ठी सौंपी, क्योंकि पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस की खिड़की से देख रहा था। पोस्ट मास्टर को संतुष्टि महसूस हो रही थी, जैसे उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। लेंचो ने जब चिट्ठी खोली तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसके मन में छोटी सी भी रंजिश नहीं थी कि भगवान उसका जवाब नहीं देंगे। इतना ज्यादा इमेंस फेथ था उसका, उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था कि भगवान उसका जवाब जो है ना वो जरूर देंगे। उसने जब लिफाफा खोला तो उसमें 70 पैसे, जब पैसे गिने 70 पैसे मिले। अब उसकी आंखों में अब वो खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि गुस्सा दिख रहा था। भगवान भला ऐसी कैसी गलती कर सकते हैं। उसने सोचा, उसने 100 पैसों मांगे थे और उसे केवल 70 मिले थे। लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि मतलब वहीं काउंटर पर गुस्से से भौं चढ़ा है, उसने दूसरी चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। उसके माथे पर गहरी लकीरें थी, और मानो कि विचारों को वो कागज पर उतारने पर लगा हुआ था, कि भाई उसके अंदर जो गुस्सा है वो सभी पर लगा देना चाहता है, मतलब उस कागज पर उतार देना चाहता है। और फिर उसने सारी चीजें लिखी और मेल बॉक्स में डाल देता है। और जब ये सब सारी चीजें, मतलब वो चिट्ठी पढ़ने के लिए जो पोस्ट मास्टर है ना, बेहद क्या है, मतलब उतावला है। और वो जब पढ़ता है तो उसे उसके पैरों की जमीन जो है ना वो खिसक जाती है। वो जब वो पढ़ता है कि बस, कि मतलब लेंचो ने ये कहा है कि भगवान आपने जो पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे 30 पैसों और भेजे। लेकिन इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजे, क्योंकि यहाँ जो कर्मचारी है ना वो चोर हैं। ये सब सुन के तो पोस्ट मास्टर मतलब हिल जाता है, दंग रह जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसके सारे कर्मचारी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई नेकी कर और दरिया में डाल, कि भाई इसकी ना इसका हमारी वजह से ना इसका जो भरोसा है, इसका जो विश्वास है वो नहीं टूटा है। और ये कहानी जो है ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी हमारा विश्वास इतना अंधा हो जाता है कि हम अपने सामने खड़े दयालु लोगों को पहचान नहीं पाते, जो हमारी मदद करते हैं, पीठ पीछे हमारी मदद करते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। क्या हम उस अदृश्य शक्ति पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जो लोग हमारे सामने है ना, हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं। अ लेटर टू गॉड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आस्था है, इंसानियत और जीवन की छोटी छोटी परेशानियों पर का एक गहरा मतलब चिंतन है, कि हम इसके ऊपर कार्य करें और सोचे। उम्मीद है कि आपको ये पर्टिकुलर स्टोरी जो है वो बेहद अच्छे से समझ में आई हो।